अगर आप राजस्थान में रहते हैं या इससे जुड़े हैं तो ये 15 बड़ी खबरें आपके दिन की शुरुआत से पहले जाननी ही चाहिए। अहमदाबाद में गुरुवार दोपहर एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन क्रैश हो गया। इसमें 12 क्रू मेंबर समेत 242 लोग सवार थे। अब तक हादसे में केवल एक यात्री के जिंदा बचने की बात आई है, बाकी सभी लोगों की मौत हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद विमान दुर्घटना स्थल पर पहुंचे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू और गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी भी उनके साथ थे। टाटा ग्रुप मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस कमिश्नर के हवाले से जानकारी दी गई है। प्लेन की सीट नंबर 11 पर बैठे हुए भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक रमेश विश्वास कुमार हादसे में जिंदा बच गए हैं। उनका वीडियो भी सामने आया है। इससे पहले एजेंसी ने कहा था कि विमान में सवार सभी लोगों की मौत हो गई है। एयर इंडिया की उड़ान अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। इसमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक समेत कुल 230 यात्री सवार थे। 103 पुरुष, 114 महिलाएं, 11 बच्चे और 2 नवजात शामिल हैं। बाकी 12 क्रू मेंबर्स थे। हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी का भी निधन हो गया। भाजपा को राज्यसभा सांसद परिमल नाथवानी ने यह जानकारी दी। हालांकि कुछ देर बाद उन्होंने अपनी पोस्ट डिलीट कर दी है। प्लेन जिस बिल्डिंग से टकराया वहां अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स रहते हैं। जानकारी के मुताबिक हादसे के समय इमारत में 50 से 60 डॉक्टर मौजूद थे। इनमें 15 से ज्यादा घायल हो गए। हादसे की जगह से मिले ज्यादातर शव इतनी बुरी तरह झुलस चुके थे कि उनकी पहचान करने में बेहद मुश्किल आ रही है। उनकी पहचान डीएनए टेस्ट के बाद ही संभव होगी। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में गैंग के साथ मिलकर चोरी करने वाले ससुर दामाद सहित 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। पांचों यूपी और दिल्ली से धर दबोचे गए हैं। बदमाश सूने मकानों और फ्लैटों को निशाना बनाते थे। सीकर पुलिस सादी वर्दी में मजदूर ऑटो ड्राइवर का भेष बदलकर बदमाशों का पीछा कर रही थी। इस गैंग ने सीकर के रॉयल रेजिडेंसी, वृंदावन सिटी और हनुमान टावर रेजिडेंसी में मार्च और अप्रैल में चोरी की 3 बड़ी वारदात की थी। इसके बाद से सीकर पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही थी। सीकर एसपी भुवन भूषण यादव ने मामले का खुलासा करते हुए बताया, सीकर के रॉयल रेजिडेंसी, वृंदावन सिटी और हनुमान टावर रेजिडेंसी में दिन दहाड़े चोरी की 3 बड़ी वारदातें हुई थी। 4 लाख कैश, लाखों के सोने चांदी के जेवरात और अन्य कीमती सामान चोरी हुआ था। उद्योग नगर थाना अधिकारी मनोज कुमार की अगुवाई में गठित विशेष टीम ने टेक्निकल तरीके से जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज और टोल नाकों के आधार पर गैंग का सुराग लगाया। अहमदाबाद में हुए प्लेन हादसे के बाद राजस्थान बीजेपी ने अगले आदेशों तक के लिए अपनी सभी कार्यक्रम और सभाएं स्थगित कर दिए हैं। प्रभारी मंत्रियों को 3 दिन के लिए सभी जिलों में जाकर मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। अब विमान हादसे के बाद ये सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। अब अगले कार्यक्रमों की सूचना अलग से जारी की जाएगी। वहीं सीएम भजन लाल शर्मा ने बांसवाड़ा में शुक्रवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत होने वाले कार्यक्रम को भी स्थगित कर दिया है। राजस्थान में भीषण गर्मी झेल रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। प्रदेश में 14-15 जून से प्री मानसून की बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। कोटा उदयपुर संभाग से बारिश का दौर शुरू होगा, जो 20 जून तक बढ़ते बढ़ते जयपुर भरतपुर संभाग के एरिया को कवर करेगा। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि राज्य में 19 जून के बाद ही मानसून की एंट्री होने की संभावना है। राज्य में मानसून की एंट्री का समय 25 जून निर्धारित है। वर्तमान में मानसून महाराष्ट्र में मुंबई, अहमदनगर और पूर्वोत्तर भारत में सिलीगुड़ी के आसपास अटका हुआ है। इन एरिया में मानसून 29 मई के बाद से आगे नहीं बढ़ा है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने 20 जून तक राज्य में औसत बारिश और 20 जून के बाद 26 तक औसत से ज्यादा बारिश होने का अनुमान जताया है। प्रदेश में 15 जून तक हीट वेव का असर रहेगा। राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर गुरुवार को बाड़मेर दौरे पर है। जिला कलेक्ट्रेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अधिकारियों की मीटिंग ली। उन्होंने गहलोत के बिजली कटौती और कुप्रबंधन को लेकर दिए बयान पर पलटवार किया। मंत्री ने कहा कि गहलोत सरकार में 5 साल में 44 जीएसएस बनाए, हमने 2 साल में 80 बना दिए। उदय योजना वसुंधरा सरकार ने 2000 करोड़ के प्रॉफिट में दिया था, उन्होंने 1,39,000 करोड़ के घाटे में दिया। उनके कार्यकाल में लाइट वितरण को खड्डे में पहुंचाया। अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया के प्लेन क्रैश के कारण प्रतापगढ़ में गुरुवार को होने वाली कांग्रेस की विधानसभा बचाओ महाआक्रोश रैली को स्थगित कर दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दोपहर 3 बजे सभा स्थल पर पहुंचे। उन्होंने मंच पर पहुंचकर सभी से 2 मिनट का मौन रखवाकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने कार्यक्रम को समाप्त करने की घोषणा कर दी और सर्किट हाउस के लिए रवाना हो गए। इस दौरान पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि ऐसे समय में संवेदना प्रकट करना पहला कर्तव्य है। अशोक गहलोत शुक्रवार सुबह बांसवाड़ा के लिए रवाना होंगे। अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश हादसे में राजस्थान के 11 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में प्रदेश के 6 परिवार के लोग शामिल हैं। इसमें 5 बांसवाड़ा, 4 उदयपुर, 1 बालोतरा और बीकानेर के रहने वाले हैं। बांसवाड़ा की डॉक्टर कोनी व्यास, उनके पति डॉक्टर प्रदीप जोशी, बच्चे प्रद्युत जोशी, मिराया जोशी और नकुल जोशी की विमान क्रैश में मौत हो गई है। उदयपुर के पैसिफिक हॉस्पिटल उमरड़ा के प्रबंधन ने बताया कि डॉक्टर कोनी व्यास ने 1 महीने पहले यहाँ जॉब छोड़ दी थी।
वे उनके पति के साथ ही रहने के लिए लंदन जा रही थी, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया था। प्रेम विवाह करने के बाद एक युवक और युवती ने पाली पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अपने परिजनों से जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई। युवती राजस्थान के सुमेरपुर क्षेत्र की रहने वाली है। पुलिस दोनों के थाने में बयान करवाना चाहती है, लेकिन युवती का कहना है कि वो बालिग है और अपनी मर्जी से अपने प्रेमी से जोधपुर में शादी की। अब परिजनों ने उसे जान का खतरा है, उसे सुमेरपुर नहीं जाना। इस बीच युवती की तबीयत बिगड़ गई और उसे पाली के बांगड़ अस्पताल में भर्ती करवाया। 21 जून को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के निर्देशानुसार राज्य के करीब 400 प्रमुख धार्मिक स्थलों, ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थलों पर सुबह 7 से 8 बजे तक सामूहिक योगाभ्यास किया जाएगा। इसमें अधिक से अधिक प्रदेशवासियों के प्रयास लिए जाएंगे। प्रदेश में जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, राजकीय एवं निजी विद्यालयों, सार्वजनिक उद्यानों और सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं समेत 65,000 स्थानों पर 1 करोड़ लोगों की भागीदारी का लक्ष्य रखा गया है। कोटा के एमबीएस अस्पताल परिसर की बाउंड्री में रखी लकड़ियों की बल्लियों और फट्टों में गुरुवार दोपहर अचानक आग लग गई। गर्मी और हवा के कारण आग की लपटें 10 फीट तक पहुंच गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि दोपहर करीब 2 बजे अचानक आग लग गई। बाउंड्री के पास डॉक्टर्स के क्वार्टर्स होने के कारण लोगों में दहशत फैल गई। नयापुरा से स्टेशन की ओर जाने वाले लोग कलेक्ट्रेट सर्किल पर रुककर आग का नजारा देखते रहे। स्थानीय लोगों ने होटल से पाइप और बाल्टियां मंगवाकर आग बुझाने का प्रयास किया। राजस्थान सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विकास मंत्री जोराराम कुमावत गुरुवार को चित्तौड़गढ़ आए। इस दौरान जब उनसे स्थानीय डेयरी से जुड़े मामलों पर सवाल किए गए, तो वे अधिकांश जवाब देने में असमर्थ नजर आए। जब उनसे चित्तौड़गढ़ सरस डेयरी में स्थायी प्रबंध निदेशक की तैनाती को लेकर सवाल किया, तो पहले तो उन्होंने दावा किया कि यहाँ स्थायी एमडी कार्यरत है, लेकिन जैसे उन्हें बताया गया कि यहाँ एमडी का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है, अधिकारी केवल 15 दिन में एक बार चित्तौड़गढ़ आती है, तो मंत्री कुमावत इस सवाल को टाल गए और पल्ला झाड़ दिया। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ ने गुरुवार को पुलिस कमिश्नरेट में उत्कृष्ट, सराहनीय मेहनत, लगन एवं समर्पण से कार्य करने वाले 6 पुलिसकर्मियों को कांस्टेबल ऑफ द मंथ के अवार्ड से सम्मानित किया। मई माह का कांस्टेबल ऑफ द मंथ पुरस्कार के लिए जिला पूर्व में सवाहर सर्कल थाने के कांस्टेबल मुकेश को दिया गया। मुकेश ने अज्ञात 3 वर्षीय बच्ची का अपहरण होने पर तत्काल टीम के साथ मिलकर सीसीटीवी फुटेज पर काम किया और बच्ची को सकुशल उसके माता पिता तक पहुंचाया और आरोपी को गिरफ्तार करने में अहम भूमिका रही। अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले झुंझुनू जिला कमेटी ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन कर किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे और अपनी मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के माध्यम से किसानों ने सरकार से तुरंत राहत देने की मांग की। धरने को संबोधित करते हुए किसान नेताओं ने कहा कि जिले के किसानों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन और सरकार की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। चोमू विद्युत निगम के अधिशासी अभियंता खंड चोमू परिक्षेत्र में निगम की 5 टीमों ने बुधवार को छापेमारी करते हुए पोल से मीटर तक की सर्विस लाइन में कट लाइन पर सीधे ही तार डालकर और मीटर को बाईपास करते हुए बिजली की चोरी पकड़ी। बिजली चोरी पर अंकुश लगाने को लेकर निगम की ओर से सहायक अभियंताओं की गठित 5 टीमों ने चोमू खंड में करीब 40 जगहों पर बिजली की चोरी पकड़ी और 10 लाख रुपए की वीसीआर भरते हुए उक्त राशि 7 दिवस में जमा करवाए जाने का अल्टीमेटम दिया है। जयपुर में घर का सपना देख रहे लोगों के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण की 3 आवासीय योजनाएं लॉन्च हुई है। गुरुवार शाम तक 756 प्लॉट के लिए अब तक 50,368 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। इनमें भी सबसे ज्यादा 23,943 आवेदन सरस्वती विहार योजना के लिए आए हैं। दूसरे नंबर पर गंगा विहार योजना है, इसके लिए अब तक 14,790 आवेदन आ चुके हैं। यमुना विहार योजना के लिए सबसे कम 11,635 लोगों ने आवेदन किया है। यही थी आज की ताजा और बड़ी खबरें। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं और हमें बताएं कि आप क्या देखना चाहते हैं। अगली बुलेटिन में फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।